हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आप लोग यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। इस पे वेरियस स्ट्रीम पे आप लोग की वैकेंसी रहने वाली है। कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे लाइव फॉर्म फिलअप करके। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसके ऑफिशियल पेज में। इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज में आप लोग देखेंगे इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पे राइट साइड पे देखने को मिलेगा क्लिक क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। उस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। तो अभी स्टेप आ चुके हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो नीचे आना है तो आप लोगों को यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है एंड अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप लोग मिडिल नेम भी यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग मिडिल नेम को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना लास्ट नेम फिलअप कर लेना है और लास्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। आपका फुल नेम जो भी रहेगा वो फुल नेम आप लोगों का यहाँ पे फिल हो जाता है। इसके बाद ये नीचे आना है, नीचे आप लोगों को मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है और उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। अल्टरनेटिव नंबर अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे देंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना एक ईमेल एड्रेस फिल करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे और एडग्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिक है। डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना gmail.com सेलेक्ट करेंगे। इसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को आप लोगों को फिलअप करना है। सिक्योरिटी कोड को फिलअप करने के बाद आप लोगों को इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। इससे पहले यहाँ पे अपना ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। तो जो भी आप लोगों ने मोबाइल और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे रखे हैं, इन दोनों को आप लोगों को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर के सामने आप लोगों को सेंड ओटीपी करना है। जैसे सेंड ओटीपी करेंगे आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगी। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंड ओटीपी किया हम लोगों ने। तो जो भी आप लोगों का मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गई होगी, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके आप लोगों को इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो पहले जैसे आप लोग सेंड ओटीपी करते हैं, इससे पहले आप लोग को यहाँ पे सिक्योरिटी कोड भी फिल करके सेंड ओटीपी करना है। सेम तरीके से आप लोग को यहाँ पे इसमें भी ईमेल वाले ऑप्शन में भी आप लोगों को यहाँ पे सेंड ओटीपी करना है। तो ईमेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को आप लोग को वेरीफाई करना है। इसके बाद फिर नीचे आप लोगों का फोटो एंड सिग्नेचर के लिए है, एंड जो कि हमारा यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है, ईमेल एंड मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के बाद तो यहीं पे आप लोगों को आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड आप लोगों को मिल जाता है। तो नीचे आएंगे तो नीचे आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना आप लोगों को, इस पे क्लिक करेंगे। जो भी फोटो आप लोग अपलोड कर रहे हैं उसका साइज आप लोगों का होना चाहिए 20 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है। तो इस तरीके से मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लोडिंग होगा तो इस तरीके से फोटो अपलोड हो जाएगी आप लोगों की। इसके बाद फिर नीचे आना है कैप्चर फोटो पे, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पे कैप्चर फोटो करनी है आप लोगों को। ठीक है, तो लाइव कैप्चर इमेज है। तो यहाँ पे इस कैप्चर फोटो पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप लोग, आपका कैमरा यहाँ पे अलाउ होता है या आप लोगों को अपने कैमरा को अलाउ कर लेना है। ठीक है, कुछ टाइम भी लग सकता है यहाँ पे। तो कैमरा अलाउ करने के बाद आप लोगों का कैमरा आता है। तो यहाँ पे ये रेड कलर के बॉक्स को देख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर आप लोगों का फेस आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो अपनी कैप्चर तो आपका जो फेस है उसको अच्छे से यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। जैसे कैप्चर करेंगे उसको सेव कर लेना है। ठीक है, अगर सही आ रखा है, अच्छा आ रखा है तो क्लियर आ रखा है, तो अगर क्लियर नहीं आ रखा है, अच्छा नहीं आ रखा है, तो आप लोग कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्चर करके इसको सेव कर लेंगे। मैं अभी इसको कट कर रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे फोटो एंड लाइव कैप्चर को अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद आई कन्फर्म करना है आप लोगों को। आई कन्फर्म करने के बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के लिए भी सेम स्टेप, यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करना है। जो भी सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं उसका साइज आप लोगों का होना चाहिए यहाँ पे 10 से 20 केबी के बीच में अपलोड करना है। इस तरीके से मैं इसको अपलोड कर लूंगा। ठीक है, लोडिंग रहेगा और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आई कन्फर्म करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद डिटेल में आते हैं। डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे बेसिक डिटेल है, तो बेसिक डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, तो आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कैटेगरीज में आप लोग के लिए यहाँ पे पोस्ट है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए कर रहा हूँ, प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक बार इसका नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई डेट, लास्ट डेट और एग्जामिनेशन डेट आप लोगों को दे रखी है एंड इंटरव्यू डेट भी यहाँ पे दे रखी है आप लोगों को। नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे आप लोग की यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी दे रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट। ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आप लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है, जिस भी कैटेगरी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से वन बाय वन आप लोगों को इसको चेकआउट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसियाँ रहेंगी आप लोगों की। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आईटी ऑफिसर के लिए, इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितनी वैकेंसियाँ हैं और किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड नीचे आएंगे तो नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप लोग की यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए देख सकते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए आप लोग की क्या रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो सारा आप लोगों को यहाँ से रीड आउट कर लेना है। इसके बाद जॉब स्पेसिफिक स्किल क्या रहेगी वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। बाकी फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से आप लोग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपनी स्ट्रीम आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और बाकी यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस देख सकते हैं आप लोग का स्किल 1 पे 2 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं 1 बाय 1। पोस्ट काफी है तो यहाँ पे 1 बाय 1 बात भी करेंगे। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है। बाकी आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। एंड तो देख सकते हैं यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए तो पेज नंबर यहाँ पे 48 पे आ चुके हैं। ठीक है। तो इसका भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और यहाँ पे स्पेसिफिक स्किल क्या है। बाकी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो देख सकते हैं यहाँ पे बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस। ठीक है। अपना स्ट्रीम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। बाकी यहाँ पे प्रिफरेड सर्टिफिकेशन अगर कोई है तो आपके पास यहाँ पे। ठीक है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आपके पास। ठीक है। इसके बाद एक्सपेंस की बात करेंगे। स्किल 2 में आप लोग देखते हैं यहाँ पे मिनिमम 4 ईयर का आप लोगों का यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए। स्किल 1 पे आप लोगों का यहाँ पे 2 ईयर का आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग को ये चीजें नोट आउट कर लेनी है, यहाँ से रीड आउट करना है। ठीक है। बाकी एज रिलेशन की बात करेंगे किस कैटेगरी में कितना आप लोगों को छूट मिलेगा। ठीक है। वो आप लोग देखते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज। तो SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल तक की छूट है। ओबीसी NCL के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट है। बाकी जो दिव्यांगजन है ठीक है उनके लिए यहाँ पे 10 साल की छूट है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। तो चलिए अभी फिल करते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पे अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। स्किल अपना सिलेक्ट करेंगे, स्किल 2 के लिए कर रहे हैं या स्किल 1 के लिए कर रहे हैं। जिसके लिए भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग का एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस वो आप लोग को चेकआउट कर लेना है। ठीक है। तो आईटी ऑफिसर मैं स्किल 1 के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे कैटेगरी को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी आप लोगों की वो कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से। एंड देन नीचे आ जाएंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद कुछ डिटेल है यहाँ पे आप लोगों की। सबसे पहले यहाँ पे जो कि डिसेबिलिटी के लिए पूछा है, अगर आप लोग डिसेबिलिटी है 40% से ऊपर तभी आपको यस करना है, अदरवाइज सिंपल आप लोगों को यहाँ पे नो कर लेना है। अगर नो करते तो फिर यहाँ पे नीचे के सारे ऑप्शन डिसेबल है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नीचे आ जाना है। तो नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑप्शन है, ये भी डिसेबिलिटी के लिए है। ठीक है। आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। तो ये भी डिसेबिलिटी के लिए, अगर आप लोग डिसेबिलिटी है तभी यस करना है, अदरवाइज सिंपल इसमें भी आपको नो रखना है। इसके बाद ही फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखते हैं आर यू ए चिल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोस हु डेड इन 1984 रियोट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 1984 रियोट की दंगे में मारे गए परिवार के अगर आप लोग आते हैं ठीक है रिलेटिव तभी आप लोग को यस करना है, अदरवाइज आप लोगों को सिंपल इस पे नो रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग को यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे भी सिंपल नो कर लेना है। एंड देन फिर नीचे देखेंगे तो नीचे आप लोग देखते हैं अगर आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉय है ठीक है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप लोगों को यस करना है, अदरवाइज आप लोगों को सिंपल यहाँ पे नो करना है। ठीक है। अगर आप लोग वर्किंग है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो आप लोग यस करते हैं, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना PF नंबर देना पड़ता है। ठीक है। तो हमने नो है, हमको एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्लोज हो चुका है। इसके बाद फिर नीचे आप लोगों को अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। सॉरी मैं थोड़ा ऊपर आ चुका हूँ, तो नीचे आते हैं। तो यहाँ पे अपना रिलीजन हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आप लोगों का रिलीजन है तो हमारा हिंदू। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों का जो कि रिलीजन मिनोरिटी कमेटी, ठीक है, अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं हिंदू के अलावा तो अभी आप लोग को यस करना है। ठीक है। अगर आप लोग हिंदू से आते हैं हिंदू धर्म से तो सिंपल आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे नो कर लेना है। इसके बाद ये नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनलिटी सिटीजनशिप। तो यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन। इसके बाद अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप लोग का स्टेट है। तो मैं यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो भी जिस भी सेंटर में आप लोग एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उस सेंटर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आप लोग क्लिक करेंगे तो लिस्ट में जो भी आप लोग के नियर बाय सेंटर रहेंगे वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे जो कि यहाँ पे ID वैन अफेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है। आई कन्फर्म माय नेम एंड ID। तो यहाँ पे आप लोग को जो भी ID सिलेक्ट कर रहे हैं उस ID को आप लोग को एग्जामिनेशन टाइम ले जाना पड़ेगा, उसमें आप लोग जो भी डिटेल यहाँ पे फिल कर रहे हैं और उस ID में आप लोग की एग्जैक्ट डिटेल होनी चाहिए। ठीक है। वो ID आप लोग को सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग इस बॉक्स में कंफर्म करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ID प्रूफ पे क्लिक करेंगे तो जो भी ID है उस ID के अकॉर्डिंग जो आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और एग्जामिनेशन टाइम के एग्जामिनेशन जब आप लोग का रहेगा एग्जामिनेशन उस टाइम भी आप लोग को ID ले आनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और नीचे आते हैं तो आधार कार्ड हम लोगों ने ID प्रूफ में सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे अपना ID प्रूफ नंबर आधार कार्ड नंबर यहाँ पे हम लोग अपना फिलअप कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिंक्डइन URL। ठीक है। इसको स्किप कर लेंगे। एंड यहाँ पे यूट्यूब URL। ठीक है। इसको भी स्किप कर लेंगे, ये दोनों मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लोग का है ये ID तो आप लोग यहाँ पे URL दे सकते हैं अपनी ID का। इसके बाद नेक्स्ट फिर आप लोग की यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो सबसे पहले अपना डेट आप लोग फिल करेंगे, जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है, डेट एंड अपना मंथ यहाँ पे फिलअप कर लेना आप लोगों को, जो भी आपका मंथ है और जो भी आप लोग का ईयर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद ही नेक्स्ट नीचे आना है तो जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल।
एंड फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोग ट्विंस हैं, ब्रदर सिस्टर, तभी आप लोग को यस करना है, अदरवाइज आप लोगों को नो रखना है। ठीक है, अगर जुड़वा भाई बहन है तभी आप लोग यस करेंगे और अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, इसी के नीचे मैरिटल स्टेटस। ठीक है, मैरिड है या अनमैरिड वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपना फादर नेम देंगे एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे मदर नेम आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, एंड स्पोर्ट्स नेम यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। स्पोर्ट्स नेम मैरिड कैंडिडेट को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जो मैरिड है उसको अपनी वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 1 आप लोग फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2 फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 3। इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप लोगों को फिलअप कर लेनी है एंड अपना स्टेट फिल करेंगे। स्टेट के बाद अपना पिन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे आप लोग। ठीक है, बाकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस सेम के बॉक्स में आपको चेक बॉक्स करना है तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। ठीक है, अलग अलग है एड्रेस तो यहाँ पे अनक्लिक ही रहने देना आप लोगों को। मैनुअली अपना करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, अपना डिस्ट्रिक्ट एंड अपना स्टेट एंड अपने पिन कोड यहाँ पे फिल कर सकते हैं मैनुअली। सेम है तो फिर सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों को अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सिलेक्ट करना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट। ठीक है, दोनों में से एक सिलेक्ट कर लेना आप लोगों को, तो मैंने परमानेंट सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो नीचे एप्लीकेशन फीस आप लोग देख सकते हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आप लोग की जो भी फीस रहेगी वो अमाउंट आप लोग यहाँ पे शो हो रहा है, अपना अमाउंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे 175 रुपीज अमाउंट शो हो रहा है। ठीक है, ये फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद साइड डिटेल फिलअप करके आप लोगों को इसको वैलिडेट करना है। जैसे ही वैलिडेट आपका सक्सेसफुल होता है इसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप, अभी भी हम लोग डिटेल में ही हैं तो बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अभी हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज है। तो एजेंशियल क्वालिफिकेशन फिलअप करेंगे। तो मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिखाई दिया था कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे बी बीटेक आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसका जो एक्सपेंस है तो यहाँ पे स्केल 2 के लिए कर रहे हैं, स्केल 1 के लिए कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपेंस भी आप लोग का रखा है। चलिए हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल देना है, डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोगों ने किया यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बीए कंप्यूटर साइंस या फिर बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो जो भी आप लोगों ने किया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीए कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोसेस आप लोगों का सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट फिल करना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना यूनिवर्सिटी फिल कर देंगे, जो भी आप लोगों की यूनिवर्सिटी नेम रहेगी। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है जैसे कि फुल टाइम, रेगुलर, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ पासिंग देना है। तो जब भी आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है भी, वो डेट आपको फिल करना है। तो यहाँ पे अपना ईयर फिल करेंगे एंड यहाँ पे अपना मंथ आप लोग फिल करेंगे जिस भी मंथ आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, और यहाँ पे अपनी डेट फिल कर लेनी है। एंड देन नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपनी परसेंटेज आप लोगों को फिल करनी है, जो भी आप लोगों की परसेंटेज रही होगी। एंड फिर यहाँ पे क्लास या ग्रेड। ठीक है, सेम तरीके से अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन आपके पास जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी आप लोग सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ड्यूरेशन जो कि फुल टाइम रखना है, और पासिंग ईयर यहाँ पे देना है, और यहाँ पे अपनी परसेंटेज, क्लास यहाँ पे देनी है। ठीक है, सेम तरीके से अगर कोई आप लोगों ने या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी आप लोग ऑर्डर करके मैनुअली नेम फिल करके आप लोग यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई सर्टिफिकेशन या कोई अदर क्वालिफिकेशन, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिल करना आप लोग को यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे डू हैव मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो ये चीज आप लोग की 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे यस कर लेना है। बाकी अगर आप लोग पहले स्किल के लिए कर रहे हैं तो सेकंड स्किल के लिए कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, तो पहले स्किल के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं आईटी ऑफिसर में, तो उसके लिए 2 साल का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है, अगर स्किल 2 के लिए कर रहे हैं तो उसमें 4 ईयर का आप लोगों का मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो यहाँ पे यस करने के बाद नीचे आना है, तो आप लोग को पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस अपना कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम आप लोगों को फिलअप करना है। और नेक्स्ट पे यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग। ठीक है, जो एक्सपेंस आप लोग शेयर कर रहे हैं उस एक्सपेंस पे अगर आप लोग प्रेजेंट में काम करते हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को यस करना है यहाँ पे। अगर आप लोग काम छोड़ चुके हैं, रिजाइन दे चुके हैं, यहाँ पे अपना एक्सपेंस बता रहे हैं, तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पे नो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना, आप अपना जो एक्सपेंस शेयर करें उस पर कंटिन्यू अभी वर्किंग है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आप लोग इस बॉक्स में अपना पोस्ट नेम आप लोगों को फिलअप कर लेना है, और यहाँ पे टोटल पीरियड ऑफ सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म पे अपनी ज्वाइनिंग डेट आप लोगों को फिल कर लेनी है। तो जिस भी डेट में आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया था, डेट इस तरीके से फिल करेंगे। और 2 पे आप लोग अगर प्रेजेंट में वर्किंग है तो यहाँ पे आप लोग मैंडेटरी नहीं है आपको फिल करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज रहेगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग अभी वर्किंग है उस पर। ठीक है, अगर आप लोग वर्किंग नहीं है तो आप लोग को 2 में अपना रिजाइन डेट या जिस डेट में आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा है वो डेट यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है। ठीक है, बाकी आप लोगों का
और रीजन ऑफ लिविंग, अगर आप लोग ने जॉब छोड़ी है, अपना एक्सपेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे रीजन भी बताएंगे किस वजह से जॉब छोड़ा है। तो एक्सपेंस आप लोग का काउंट यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टोटल एक्सपेंस इन मंथ, मंथ में कितना एक्सपेंस है वो मंथली आप लोग का यहाँ पे बता देगा। जैसे कि हमारा 35 मंथ एक्सपेंस है। नीचे आएंगे तो नीचे लैंग्वेज नॉलेज है, तो यहाँ पे जो जो लैंग्वेज है वो आप लोग यहाँ पे फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ पे हिंदी, ठीक है, हिंदी में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, इस तरीके से देना है। सेकंड कोई लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। थर्ड कोई लैंग्वेज है तो आप लोग सेम तरीके से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एक लैंग्वेज देना यहाँ पे मैंडेटरी है। बाकी सारी डिटेल आप लोग को 1 बाय 1 फिलअप करके इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद ही सक्सेसफुल होगा। उसके बाद आप लोग को इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड देन फिर आप लोग को यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है, तो आप लोग को अच्छे से इसको प्रीव्यू कर लेना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 अपनी डिटेल को आप लोगों को चेकआउट कर लेना है। जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है उसको चेक करते हुए आप लोग नीचे आएंगे। तो अपनी डिटेल को आप लोगों को चेक करते हुए जैसे नीचे आएंगे, तो अगर आप लोगों की सारी डिटेल सही है, ओके है, तो आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, एग्री करना है, इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कोई भी डिटेल गलत हो जाती है तो आप लोग को बैक करके उस पर सुधार कर लेना है। तो चलिए हमारा कंप्लीट है, जो कि सही डिटेल है, तो हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट आप लोग देखते हैं, तो एक यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है, लेफ्ट हैंड का आप लोग को थंब को अपलोड करना है, और यहाँ पे एंड्रॉइड डिक्लेरेशन। सबसे पहले थंब को अपलोड करने के लिए यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे, और जो इसका साइज रहेगा थंब का, वो आप लोगों का साइज रहेगा 20 से 50 KB के बीच में अपलोड करना आप लोगों को। तो एक थंब मैं यहाँ पे अपलोड कर लूंगा, ठीक है, तो 20 से 50 के बीच में ये इस तरह से यहाँ पे प्रीव्यू होगा। इसको चेकआउट करना है, सही है, क्लियर है, तो आप लोग को इसको ओके कर लेना है। तो आपका यहाँ पे थंब अपलोड हो जाएगा। प्रीव्यू करके आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये हैंडराइट डिक्लेरेशन आप लोगों को अपलोड करना है, चॉइस फाइल करके अपलोड करेंगे सेम तरीके से, ठीक है। और तो चलिए हैंडराइट डिक्लेरेशन आप लोग को कहाँ से मिलेगा, नोटिफिकेशन पे आना है, पेज नंबर 66 पेज पे आप लोग आएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हैंडराइट डिक्लेरेशन आप लोग को मिल जाता है। एक व्हाइट पेपर लेना है, व्हाइट पेपर पे आप लोग को इतना सा लिख लेना है, ठीक है, ये पूरी हेडिंग आप लोग को लिख लेनी है। आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर that all the information submitted by me in the application from is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. तो इतना सा आप लोग को ये पूरा पैराग्राफ अपने एक व्हाइट पेपर पे अपनी हैंडराइटिंग से लिख के इसको जेपीजी फॉर्मेट बना के 50 से 100 KB के बीच में इसको अपलोड कर लेना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हैंडराइट डिक्लेरेशन अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल करके इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट जो कि लास्ट स्टेप आप लोग रहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट के लिए। तो पेमेंट आप लोग देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज जो भी आप लोग का अमाउंट रहेगा। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप लोग को इसको सबमिट करना है। एंड देन फिर अपने पेमेंट के पेज में आते हैं, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए, जो कि आप लोग का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, वॉलेट है, यूपीआई क्यूआर कोड है, जिससे भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करके आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।